राष्ट्रवादी के प्रवक्ता भले आदमी हैं या नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल बड़े ही भोले और भले आदमी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने जैसे ही यह ट्वीट किया कि उनकी पत्नी वीणा डॉक्टर रमन सिंह कोविड-19 की पॉजिटिव पाई गई हैं, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक ट्वीट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि यह ट्वीट करने के आसपास ही तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि महज 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। ऐसे में यदि एक राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर की पत्नी के कोविड-19 हो जाने की खबर पर यदि स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है, उनका हृदय यदि इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है, तब आईएएस, आईपीएस और दूसरे आम लोग यह क्यों याद रखें कि मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कम समय में बेहिसाब संपत्ति बना ली है। राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की हम बात कर ले रहे थे, तब हम उन अभिव्यक्तियों के भी बारे में बात कर लेते हैं। इन 5-7 दिनों में बड़ी अभिव्यक्तियां आई हैं नंद कुमार बघेल की, वीरेंद्र पांडे की और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल साहब की। अनिल अग्रवाल साहब ने जन सूचना अधिनियम का मखौल जो छत्तीसगढ़ में लगातार उड़ाया जा रहा है, अपने कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह भी जन सूचना अधिनियम का मखौल उड़ाते रहे हैं। उन्होंने आरटीआई की भावनाओं के उलट छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरटीआई लगाने की फीस 500 रुपये कर दी थी। तो हम एक रिपोर्ट के जरिए बात कर लेते हैं इन अभिव्यक्तियों के बारे में। नंद कुमार बघेल, वीरेंद्र पांडे और अनिल अग्रवाल की किस तरह की अभिव्यक्तियां हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आइए बात कर लेते हैं और कुछ लोगों से का इंटरव्यू भी आप सबको सुना देते हैं। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है headline36.com पर। हाल के दिनों में आपने प्रोटेस्ट किया पीडब्ल्यूडी विभाग में जाकर, क्यों इस तरह की नौबत आन पड़ी कि आपको जमीन पर बैठना पड़ा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तथा राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान शासन ने स्पष्ट रूप से कहा, इंक्लूडिंग बिहार सरकार ने भी, कि सूचना का अधिकार अधिनियम में कुछ लोग जो है कूट रचना करके जानबूझ करके दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उसके लिए सीधा जो है पुलिसिया कार्रवाई करके धारा 420 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार वही प्रकरण, कैश बुक, दौरानंदनी या जो है बिल, अंतिम देयक को हम लोग मांगते हैं, एस्टीमेट को मांगते हैं और ये लोग नहीं देते तो सेकंड अपील तक जाता है, तो गवर्नमेंट को जबरन लौट पड़ता है। तो विभिन्न कोर्ट ने और वैसे भी भारतीय दंड संहिता में लिखा है कि अगर आप शासकीय दस्तावेज में कूट रचना करके कोई गलत बात लिखते हैं तो उसमें धारा 420 एवं 34 का अपराध कारित होता है। तो हमने ये बात जो है श्रद्धेय एनसी साहब विजय भट्ट प्रहरी जी को बताया, उसके साथ में 10 और मांग था, तो उन्होंने उस बात को सहृदयता से सुना और बोला कि नहीं ठीक है, मैं इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करूंगा। इसी को लेकर के हम लोग का जो है सत्याग्रह था और सत्याग्रह पूरा सफल रहा, और मीडिया के भी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रकरणों के बारे में बताना चाहेंगे जिसके चलते आपको जमीन पर बैठना पड़ा? देखिए, क्या है कि साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में लगभग 500 माइनर एवं मेजर क्रैक हुए, है ना। उसका हम लगातार बिल मांग रहे थे, उसका हम ये मांग रहे थे कि कोटेशन द्वारा जो है कितना खरीदी गया, तो उसको ये लोग ने बोल दिया कि हम जांच कर रहे हैं, करके नहीं दिया। दूसरा, आरटीओ ऑफिस है रावण भाटा में, उसमें लगभग 1000 मेजर एवं माइनर क्रैक है। उसका भी हमने जब एस्टीमेट मांगा और पूछा कि भाई ये मेजर और माइनर क्रैक है तो इसका जो है क्या टेक्निकल रीजन है, तो उसको भी नहीं दिया। इवन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगा से लेकर के कवर्धा तक में जो है 10,000 मेजर एवं माइनर क्रैक है, जो 550 करोड़ रुपए का जो है रोड बना है। आप भी जाकर के देख सकते हैं, देखा है मैंने, है ना। तो उसको भी हमने मांगा। दिलीप कंस्ट्रक्शन जो है पूर्ववर्ती सरकार के रसूखदार के रिश्तेदार का था, उसको भी इन लोगों ने नहीं दिया। और हम लोगों की शिकायत का जो है असर ये हुआ, अच्छा असर ये हुआ कि गुड इफेक्ट की जो है जहां जहां क्रैक था वहां ये लोग डामर पिला करके जो है ठीक कर दिए। मैं बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं आपको महोदय कि रायपुर से लेकर के बलौदा बाजार और बलौदा बाजार से सरसीवा तक
इस बीच जो है 3 कलवेट, जिसको अपन लोकल भाषा में पुल पुलिया बोलते हैं, पुल पुलिया के राड निकल गए हैं 2 फीट से 3 फीट के बीच। तो जो भी गाड़ियां जाती है, चाहे 4 चक्का हो, चाहे हाईवा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, वो सीधा रात को जो है वो राड जो है टायर में घुसता है, अनियंत्रित होकर के लोग जो है मर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। उसको भी मैं जो है महोदय को जो है क्या बोलते हैं अवगत कराया ईएनसी साहब को। तो ईएनसी साहब बोले कि ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई करता हूँ। और इस तरह मैं मतलब ये अंतहीन मामला है। मतलब आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, 100 वर्क है, 100 वर्क में से लगभग 75 वर्क का यही हाल है। मतलब जैसे लाइवलीवुड जो है कॉलेज, लाइवलीवुड कॉलेज जितने बने हैं, आप लिस्ट ऑफ जो है लाइवलीवुड कॉलेज निकाल लीजिए रमन सरकार के समय का, उसमें लगभग 70% कार्य जो है ऐसे हुए। गया एक आदमी की जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने पर्दे के पीछे से मेहनत की और बहुत से लोगों ने इस आदमी की जान के लिए दुआ भी की होगी। जब युवक को बचा लिया गया तब पुलिस विभाग के छोटे बड़े बहुत से अधिकारियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किए हैं। इस मामले में एक अच्छी बात यह पढ़ने को मिली कि पुलिस ने अपने मुंह मियां बनने की कोशिश नहीं की है। सबसे पहले यह वीडियो पुलिसमैन कलीम खान के फेसबुक अकाउंट पर हमने देखा। सबसे पहले यह वीडियो पुलिसमैन कलीम खान के फेसबुक अकाउंट पर हमने देखा, जहां पुलिस ने जी जान लगाकर एक आदमी की जान बचा ली है, तो दूसरी ओर राज्य के मंत्री और दूसरे जनप्रतिनिधि कोविड-19 को लेकर गंभीर ही नहीं हो पा रहे हैं। 15 अगस्त के झंडा वंदन के बाद आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा देशभक्ति धुन पर नाच रहे हैं और सोशल डिस्टेंस मास्क कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देशभक्ति गाने के बाद अगला गाना आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ लगता है। माते रहिबे और गांजा के बोल आप सब भी सुनिए।
भैया मोर गठिया गांजाला ओ नवा मंदिर माँ कलश नहीं गा। आप सबने अभी सुना देशभक्ति गाने, माते रहिबे और गांजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की बातें सुनना नहीं चाहता है। ऐसे में देश की बेटी बिफरी है, नाम है साक्षी जोशी। तो अब सुनिए साक्षी जोशी को। किसी के ट्वीट से, किसी के 240 कैरेक्टर से मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो शेक कर जाएगा, वो डगमगा जाएगा? नहीं सर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये बहुत पुरानी कहावत है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। योर ऑनर, आपको ये पता है कि कोई कुछ कह दे, आप अपने एक्शन से ये साबित कर सकते हैं कि उस आदमी ने जो कहा वो गलत कहा, उस आदमी ने जो कहा उसमें दम नहीं था। अगर आपको ये प्रूव करना था कि उस आदमी ने जो कहा उसमें दम नहीं था तो इसमें कभी कोई सुनवाई ही नहीं होती। आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस एक ऐसी बात का नहीं लेते जबकि इतनी सारी पेंडिंग पिटिशंस आपके पास हैं, दिन भर में इतना सारा काम आप लोगों के पास इस वक्त है, इतने बड़े बड़े मुद्दे इस देश में इस वक्त पेंडिंग मोड में चल रहे हैं जिनको अभी आपको सुनना बेहद जरूरी है। प्रशांत भूषण आते हैं जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सुप्रीम कोर्ट रहता है और सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास कायम करना आपका काम है, हमारा नहीं है। और जब हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आपसे कुछ गुहार लगा रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं इसलिए लगा रहे हैं। सरकार से हम उम्मीद कर रहे होते तो सरकार के खिलाफ इतनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेंडिंग। अगर प्रशांत भूषण की बातों से इतना ही फर्क पड़ा होता ना सर, तो प्रशांत भूषण के उस ट्वीट के बाद से आपके पास एक भी पिटीशन आनी बंद हो चुकी होती। सारे जो अदालतें हैं यहाँ पर इस देश में, उन सब में जो इतनी सारी भारी भरकम फाइलें, पिटिशंस पेंडिंग में चल रही हैं, वो सब नहीं होती, क्योंकि हमारा तो विश्वास आपके हिसाब से डगमगा गया आपके अंदर, तो हम क्यों आपको पिटिशंस दे रहे हैं। इसकी आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए। बेस्ट।